गुरु वंसिंह बाबा आज मंच पर विराजमान को हमारे दिल से और कोटि कोटि नमन करके जय श्री करता हूँ। और मेरा वाले भाई और शिष्य पथ वाले भाई आज इस गांव में जन मिला और कुंवर सिंह महाराज के हमें सबको आने और मिलने का मौका मिला। और कुंवर सिंह महाराज ने जिन भक्ति को हाथ में लिया है और इन भक्ति को आगे बढ़ाने के लिए शिवपंथी सत्संग से एक आदेश लिया है और उन आदेश के अनुसार हमारा एक गुरुपद का आदेश मिला है। और आदेश इनको बहुत से गया था, लेकिन इनको यहाँ आकर जो पाटला देते हैं उसके ऊपर फिर शिष्य और बड़ा को आदेश है। तो आज से ये गुरु के रूप में आज पाटला इनके भरा ये गुरु का कार्य हो सकते है। और इस कार्य में हमें सब गुरुपद वालों भाई का इसीलिए सबको और खुशी है कि हमारा ने भक्ति इतनी शक्ति है ये बताया है, क्योंकि इस भक्ति में शक्ति इतनी है कि जिसकी उम्र भी अगर कम हो तो उसे भी बढ़ा सकेंगे। और जिस यमराज ने इन भक्ति के कारण मुक्ति मिली है उसके बाद कुंवर सिंह महाराज ने बताया। और उसके बाद कालू महाराज ने भी हमको सबको समझा है कि भाई संतों को जात नहीं भाई पड़े संतों को जात पूछ है को ज्ञान जो संतों कितनी शक्ति है कि परमात्मा को भी हम कहाँ परमात्मा है, लेकिन इन्हीं भजन कीर्तन और ज्ञान से परमात्मा को हम हमारे में करते हैं। परमात्मा को सत्संग में करते हैं, हम सत्संग में देख सकते हैं। क्योंकि ये भक्ति ये गुरु है, क्योंकि इन संसार में गुरु रविदास के बारे में बताया है। आगे लेकिन सत्संग हाथ में हमारा को बहुत प्रेरणा दी। कालू महाराज को बहुत बधाई और इन्हें सबको बताया है। क्योंकि गुरु जैसा कहते हैं कि नहीं कि नाम लिया तो सभी लिया, सभी शास्त्रों का भेद, बिना नाम से नरक गया पड़ता था 4 वेद। इन जिन नाम में इतनी शक्ति है उन्होंने बताया कि जो काम करने का नाम है, सोने का नाम है, जागने का नाम है, काम करने का नाम है, भगवान की पूजा करने का नाम है। क्योंकि इस नाम से हम जो पूजा करेंगे तब तो भगवान हमें हमारा हम जीवन हमारा सबको उज्जवल प्राप्त करेंगे। इस कारण से इस चीजों को लेने चाहिए। ऐसा इस कालू महाराज ने आपको सबको बताया है।
कोई इंसान जात करते हैं, हर इंसान बड़े छोटे का भाव करते हैं, लेकिन परमात्मा एक सब बनाया है सबको, और परमात्मा के घर से यहाँ तक सब एक ही कंपनी से बने हैं और एक ही कंपनी से यहाँ तक आए हैं और एक ही काम कर रहे हैं सब, लेकिन हमारा विचार अलग अलग है। इस विचार को करने के लिए हम गुरु वंश सिंह बाबा की जरूरत है, क्योंकि एक समय में ऐसे कहते हैं कि नहीं कि एक आदमी बहुत पैसे का भी बहुत जमीन जायदाद खेती वाला सब बहुत ज्यादा, लेकिन जीवन में कभी सुख ही नहीं मिली उनको, क्योंकि कोई पैसे से दुखी है, कोई धन से दुखी है, तो कोई मन से दुखी है, तो कोई कहीं कहीं चीज से दुखी है, कि घर परिवार से दुखी है, तो कोई पत्नी से दुखी है, ऐसा सब प्रकार की दुख उनको है। लेकिन उन्होंने सोचा कि भाई आप पास तो बहुत सारे चीज, सारा धन मेरे पास है, लेकिन मेरे को शांति नहीं मिल रही, तो शांति कहाँ मिलेगी। एक सत्संग जैसी सत्संग है, जैसे सत्संग हो रहा था, और सत्संग में बोला उन्होंने कि पूछा कि भाई मेरे को चीज की कमी नहीं है, पैसा की, धन की और खेती बाड़ी की सबकी कमी नहीं है, लेकिन शांति, तो शांति कैसी आएगी हमारे जीवन में। तो संतों ने बताया है कि इस शांति हमारा जीवन में धारण आएगी, लेकिन परमात्मा से प्राप्त करना पड़ेगा, गुरु से ज्ञान लेना पड़ेगा, गुरु से भक्ति लेने पड़ेगी, गुरु से नाम लेना पड़ेगा, नियम लेने पड़ेगा, और परमात्मा को प्राप्त करने के लिए इसको सब कुछ करना पड़ेगा। तो उन्होंने सोचा परमात्मा को प्राप्त करके ही रहूंगा, ऐसा हमारा मन धारण कर लिया, और उन्होंने सब जगह देखी है, तीर्थ यात्रा उन्होंने और काशी मथुरा वृंदावन सब देख लिया, पुराण में देख लिया, लेकिन संत भगवान प्राप्त नहीं हुआ। तो इसके कारण से घूमते 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 वही संत मिल गया था। आखिरी में उन्होंने कहा कि मैं परमात्मा को प्राप्त करने के लिए मैं कहाँ कहाँ ढूंढी थी, लेकिन मेरे को अभी परमात्मा प्राप्त नहीं हुआ। तो उन्होंने उन संतों ने पूछा कि परमात्मा तुम कहाँ ढूंढा, तो उन्होंने कहा कि मैं काशी में भी ढूंढा हूँ, मथुरा में भी ढूंढा हूँ, वृंदावन में भी ढूंढा हूँ, और जो सात पुराण, 6 शास्त्र पुराण सभी को परमात्मा मिला। लेकिन संत ने कहा परमात्मा को ढूंढने के लिए कुछ मथुरा नहीं पड़ेगा। गुरु वंश सिंह ने बताया है परमात्मा को ढूंढो तो हम दिल में ढूंढे, हमारा शरीर में ढूंढे, हमारा शरीर में आकाश मिल जाती है, वायु मिलती है, तेज मिल जाता है, जल मिल जाता है, और ये पृथ्वी मिल जाती है, तो परमात्मा भी यहीं बैठा है। लेकिन इसको देखने के हमारे पास वही नजर चाहिए, हमको देखने के पास, इसीलिए हमको वो का ज्ञान होना चाहिए, ताकि हमारा दिल में हम देख सकेंगे, उसको सकेंगे, इसको सकेंगे। लेकिन जब तक वंश सिंह बाबा परमात्मा नहीं मिले तब तक हम कहीं जाके ढूंढ नहीं सकता है। लेकिन परमात्मा का ढूंढने और जानने का आसान तरीका गुरु वंश सिंह ने बताया। ना तो 16-18 पुराण पढ़े, ना तो याद करना पड़े, पांचों तत्व जो बात बताया है उसी 18 पुराण हमारा शरीर में मिल जाएंगे। और सारा गुरु जो गुरु संत है, भगवान है, देवी देवता है, 33 देवी देवता 33 कोटि है, बाकी भगवान एक ही है। इसी कारण से कौन सा में भगवान को, लेकिन हम जब भक्ति सहारा लेंगे, हम नाम का सहारा नहीं लेंगे, हम नाम का सहारा नहीं लेंगे, तब तक हमको इसी कारण से हम गुरु वंश हमको तरीका बताया है, इस तरीको को अपनाओ, को प्राप्त करो, भगवान भी समझ। जब तक हम नहीं समझेंगे, इसी कारण से तत्व ज्ञान में सारी चीजें मिलेंगी। वो भी यही 3.5 हाथ का शरीर, चीज खोजो इतना मिलता, लेकिन भगवान के ऊपर भरोसा करना पड़ेगा। तब भगवान के ऊपर भरोसा नहीं होगा तो कहीं आपको मिले नहीं। भगवान
रहे, हमको नहीं मिल जाए सब चीज। इसी कारण जहाँ भी या तो दाढ़ी की करना पड़े, धंधा करना पड़े या कहीं पे रहना पड़ेगा, लेकिन गुरु नाम अगर रहेंगे, साथ रहेंगे, उनको साथ देता रहेंगे। इसी कारण से एक समय में हम कमजोर गरीब है, बस कुछ नहीं हमारे पास परमात्मा ने आपको हाथ फेर दिया है, हाथ से काम कर दिया है, चलने का, बोलने का, सुनने का, देखने का, लेकिन देखने का तरीका अच्छा होना चाहिए, देखने का विचार अच्छा होना चाहिए। इसमें देखने में, सुनने में छल कपट नहीं होना चाहिए, तब तो जाके आपको अच्छा देखने का मिलेगा और अच्छे सुनने का भी मिलेगा और अच्छा विचार तुम्हारा मन में आएगा। इसी कारण से ये भक्ति का कभी ना बदला योग, ऊंचा नीचा घर जन्म रहेंगे, लेकिन रहेंगे संत के संत। कहते हैं लोग कि भक्ति का बीज कभी बदलता नहीं, बाकी बीज कोई बदल भी है, बाकी तो अब होता है, लेकिन भक्ति का कभी खराब नहीं होता, चाहे कितने दिन रहे, लेकिन संत की संत है, यहाँ रहे तो भी संत रहेंगे और बाद भी संत की संत रहेंगे। इसीलिए संत की बहुत भक्ति की है इसमें, जो कि भक्ति ये करके गए हैं और हमारे छोड़ के गए हैं, ले हमारे पास था, लेकिन गुरु वंश सिंह बाबा संभाल के रखा था, वही भक्ति हमको सबको दी है, इसीलिए हमारा जीवन को सुधारने के लिए। क्योंकि एक समय में जो दो भाई था, एक भाई को शिक्षा मिली कि तब करना, जब करना, वर्त चीजें बहुत कठिनाई से उसको प्राप्त जब ने तब। तो एक भाई काम करना में दाढ़ की मजदूरी करना, लेकिन भगवान को भोग लगाना, तो भाई भोग लगाता था और वो भोग उठा के खाता था। भगवान नाम के 125 लड्डू बनाता था और भोग चढ़ा लेना न खुद खाना। एक भाई खूब ज्यादा तपस्या कर रहा था, व्रत कर रहा था, उपवास कर रहा था, बहुत बड़ा महात्मा बन गए थे, लेकिन एक इकट्ठा मैं बड़ा बोल रहे थे कि मैं बड़ा, उन्होंने कहा कि मैं जप और तप कर रही है इसलिए मैं बड़ा। भाई ने बोल रहा है कि तू जप तप करा है, लेकिन मैं जितने दिन रहा दिन भगवान भोग लगा, इसी कारण मैं, तो ऐसे करते मैं नाराज आ गया कि तुम क्यों झगड़ रहे हो। तो उन्होंने बोला कि ये तो मैं बड़ा नहीं, ये मैं बड़ा, ठीक बात है, इसका निर्णय हो जाएगा, ये सब ठीक है, कौन बड़ा वो मालूम हो जाएगा। मंदिर में जो नारद मुनि था, वो 2 सोने की बना के फेंक दी दोनों तरफ। देख जो तप करता था, ज्यादा व्रत पास करता था, ज्यादा साधु सन्यासी बन रखा था, उन्होंने नजर पर पड़ी तो उन्होंने पैर की दबा ली, और जो रोज भगवान को भोग करता था और काम एकदम सरल सट आता था, उन्होंने इस उंगठी के ऊपर नहीं रखी, भगवान भोग के ऊपर वो नजर रखी और भगवान का भोग लगाया हुआ चीज भोग लगा खाना। तो नहीं उठाई, जो करता था उठाया, तो फिर नारद मुनि ने कहा कि भाई हम कौन बड़े वो बड़े कि तुम खड़ा हो और तुम भी हो। उनके पास पैर के नीचे वो उंगठी मिल गई, तो कहा कि भाई तुमने जितना जप करा और तप करा, लेकिन जी आती तुम्हारी बोलने की आदत नहीं गई, तो इस कारण से तू छोटा है, लेकिन ये सरल आदमी है, कितना भी भगवान काम करा है, लेकिन मन का सप्पा साचा है, इसी कारण भगवान बड़ा है, जो मन साचा रहता है वो सबसे बड़ा रहता है। चाहे कितना भी जब तब कर लो, लेकिन हमारा आदत कब होगी, हम सुधर नहीं, हम कभी बड़े नहीं हो सकते हैं, लेकिन भले छोटे से चलो, लेकिन हमारी आदत सुधार, हमारा मन सुधार, विचार सुनने का, ये सुधरने के बाद ही हम जीवन बढ़ेंगे, सुधर हम सुनी है तो हम समाज और कर
भजन कीर्तन और भक्ति का लाभ लो। जब तक हम हमारे समाज को इस स्थिति का नहीं, इसीलिए हमारा शरीर को भी सुधारना, हमारा काम हम शरीर को बताना और हमारा बच्चे को भी बताना। और इस भक्ति चले रहो, रहो, लेकिन जहाँ भी रहे वहाँ विचार अच्छा रखो, जहाँ भी रहे वहाँ ईमानदारी काम करके उस घर को काम करो, और जहाँ भी रहे वहाँ लेकिन बेईमानी कभी नहीं करे, तो हमारा जीवन कभी हमको कोई भुगतना नहीं पड़ेगा। कोई बोलते हैं कि कर्म, यह कालू महाराज ने बोल रहा है कि भाई इस धरती के ऊपर कर्म करने आए हैं, और कर्म हम करेंगे अच्छा तो हम अच्छा फल मिलेंगे, हम कर्म बुरा करेंगे तो हमको बुरा फल मिल सकता है। और गुरु कर लिया है तो फिर कर्म करने की कोई जरूरत नहीं, कर्म किसी को भोगने की जरूरत नहीं है। गुरु, लेकिन शब्द इतना है कि शरीर हमारा है या गुरु का है। जो शरीर देगा तो उसके ऊपर चीज का भार हो जाता है, लेकिन जो शरीर हमारा बताएंगे तो उसको हमको भोगना पड़ेगा। एक ही समय, लेकिन इतना समझो कि हमारा शरीर गुरु है, हमारा शरीर परमात्मा के है, लेकिन हम परमात्मा की जी बात वही बात करेंगे। हम सब कर दो परमात्मा को, सब परमात्मा, लेकिन हम है मेरा है ये तेरा है ऐसा करते रहेंगे तो हमारा चीज हमको ही भोगना पड़ेगा। इसी कारण से परमात्मा को साथ में हम तन और मन और धन सब समर्पण कर दिया है, तो हमको चिंता करने की जरूरत नहीं है। गुरु वंश सिंह बाबा सब करते हैं, जो भी वो अच्छा करेंगे। इसीलिए गुरु महाराज ने बोले दो शब्द हम इस सत्संग पर हैं, दो शब्दों की सत्संग है, दो शब्दों भारत भी दो ही में है, एक तो अच्छा है, एक पूरा शब्द है। तो शब्द से महाभारत 1618 पुराण बनी है, और यहाँ तो दो ही शब्दों की, एक तो में शब्द एक शब्द बुरे आदमी की, इसीलिए बुराई को छोड़ दो, अच्छा अपना लो, और चाहे अच्छा रास्ते पे जाएंगे तो अच्छा यहाँ तक का मौका मिलेगा। अगर बुरा रास्ते पे तो हम अटक जाएंगे, निकलेंगे। इस कारण से हम को मिला है उस मार्ग को सही ढंग से, और मेरे शब्द में कोई भूल हो तो माफ करना। तो हाथ श्रम के शिवानाम। परम पूज्य गुरु वंश सिंह बाबा की दो हाथ ऊपर के जोरदार जयकारा लगाए। पूज्य गुरु वंश सिंह बाबा की, पूज्य गुरु वंश सिंह बाबा की, परम पूज्य गुरु पाल सिंह बापू की, परम पूज्य गुरु पाल बापू की, शंकर भगवान की, पार्वती माता की, भक्त और भगवान की जय शिवाय। हाँ महाराज जी, कभी सुनने अपना जीवन मारा एवं अपना जीवन सुधारे। भगवान जो भी वाणी शब्द छे जो जरा अपना जीवन में उतार ले। मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए